अनंत है, राम ही है प्राण। जल जल में हर दिल में है राम, हर मान में बसे है राम। हर तन हर जीवन सांसों का स्पंदन, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम। श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। संत समाज छत्तीसगढ़ दूरदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत होने वाली श्रृंखला कण कण में राम की आज जो कड़ी है वह कुछ अद्भुत है। इसे बहुत ध्यान से सुनना होगा। विज्ञान और राम, क्योंकि अनेकानेक लोग श्री राम को विज्ञान की कसौटी में कसने की सदैव से कोशिश करते रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। यही राम की खूबसूरती है, क्योंकि राम जिस तरीके से सगुण तंत्र में शामिल हैं, श्री राम निर्गुण तंत्र में भी उतने ही शामिल हैं। यद्यपि राम मंदिर की परंपरा बहुत बाद की है, परंतु राम खूबसूरत समाज में इसलिए हैं कि वे कष्ट को कौशल में बदलना जानते हैं, हर एक वर्ग को एकता के सूत्र में पिरोना जानते हैं। राम की कथाओं में परिवर्तन समय समय पर होते रहे हैं, पर राम कभी नहीं बदले, उसके तरीके में बदलाव हुआ। वे इतने मर्यादित हैं कि रावण जैसे शत्रु के खिलाफ भी मर्यादित आचरण करते हैं और उसकी मृत्यु के बाद विभीषण को कहते हैं कि किसी भी मृत्यु हो जाने के बाद उससे बैर का भाव समाप्त हो जाना चाहिए। श्री राम की कथा घर की चार दीवारी, समाज की चार दीवारी को लांघती है। इसीलिए 2500 से अधिक लोक गाथाएं श्री राम के साथ जुड़ी हैं, जो किसी भी व्यक्तित्व के साथ नहीं जुड़ी है। और 3000 से अधिक भाषाओं में राम को लिखा जाता है, गाया जाता है। यह विश्व में अपने आप में इतिहास है, किसी के बारे में नहीं लिखा जाता है। 3000 भाषाएं। आइए विज्ञान और राम की दिशा में आज बढ़ते हैं। संत समाज बहुत ध्यान से इस कथा को सुनिएगा। कण कण में कण कण में है राम, जगत में कण कण में है राम, जगत में कण कण में है राम। कण कण में है राम, जगत में कण कण में और हीन के तो राम है, पतितों के लिए भी राम है, भाइयों के लिए राम है, परिवार के लिए राम है। पर देखिए विज्ञान भी इससे अछूता नहीं है। ज्ञानी हो विज्ञानी हो, ज्ञानी हो विज्ञानी हो, या सबने राम से सीखा है, सबने राम से सीखा है,
देखिए, श्री राम अर्थात सनातन, सूर्य जितना पुराना है उतना ही पुराना सनातन है, उतना ही पुराने राम है। तो जब सनातन है यह हिंदुस्तान की धरा, तो राम अपने आप उसमें शामिल हो जाते हैं, इनबिल्ट हो जाते हैं। तो कैसी है यह धरा? देखिए, वृत्तांत पहले व्योम का प्रगटित हमने था किया। वृत्तांत पहले व्योम का प्रगटित हमने था किया। खगोल विद्या को भी हमसे अन्य देशों ने लिया जी, अन्य देशों ने लिया। जिस अंक विद्या के विषय में सभी का मुंह बंद है, वह शून्य भी हमने दिया। इसमें बड़ा आनंद है, इसमें बड़ा आनंद है। और क्या है? तो दिव्य दर्शन शास्त्र में है कौन हमसे अग्रणी। यूरोप अरब यूनान हो है सब हमारे ही ऋणी जी, सब हमारे ही ऋणी। पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद है। गौतम कपिल जैमिनी पतंजलि व्यास और कणाद है जी, व्यास और कणाद है। भारत का हर दार्शनिक वेस्टर्न कंट्री के दार्शनिक को प्रभावित किया है, चाहे वह प्लेटो हो, अरस्तु हो, मैकियावेली हो, चाहे वह सुकरात क्यों न हो। उनकी दर्शन की दिशाएं सदैव भारत की ओर आंख खोलकर देखती रही और यहीं से ग्रहण किया गया। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में। जागी यहीं से रोशनी और ज्योति सब परिवार में जी, ज्योति सब परिवार में। जिसकी महत्ता का न कोई पा सका है, भेद ही संसार में प्राचीन सबसे है हमारे वेद ही जी, है हमारे वेद ही। वेद जो समस्त विश्व को आईना दिखाता है, विज्ञानवादियों को भी, गैर विज्ञानवादियों को भी। जब हम विज्ञान और राम की बात कहते हैं तो यह समझना पड़ेगा कि विज्ञान है क्या। एक अल्प समय में इस पर चर्चा करना भी दुष्कर कार्य है। विज्ञान है क्या, क्या क्या इसके प्रकार हैं? विज्ञान मूलतः प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणीकरण पर भरोसा करता है। जहां कार्य और कारण के मध्य संबंध हो वह स्थापित करता है। विज्ञान के लिए एक प्रयोगशाला का भी होना आवश्यक है, एस्टैब्लिश होना जरूरी है। तो क्या श्री राम को प्रयोगशाला में बांधा जा सकता है? यह सोचने वाली बात तो है। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान का विस्तार होता चला गया, कितने प्रकार के विज्ञान हमारे समाज में आए, आप एक बार कल्पना करके गिन करके देख लीजिए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, समुद्र विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, पशु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मनोविज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान, न जाने कितने विज्ञान। अर्थात विज्ञान के मध्य में भी विभेदीकरण है। प्रश्न क्या प्रत्यक्ष को देखना ही विज्ञान है? यह आज की कथा का सार है। ऐसी स्थिति में यदि प्रत्यक्ष को देखना ही विज्ञान है
तब तो अभी अभी कोरोना आया था। कोरोना के वायरस को कितने लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा? और यदि वह नहीं देखा तो क्या वह वायरस नहीं था? सूर्य को कितने लोगों ने अपनी आंखों से देखा है प्रत्यक्ष रूप से? हाँ ना, किसी ने नहीं देखा, आज तक नहीं देखा प्रत्यक्ष रूप से। तो क्या सूर्य नहीं है? तारामंडल को कितने लोगों ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा? तो क्या तारामंडल नहीं है? समुद्र जो कि हमारी इन आंखों से दिखाई देता है, अनंत समुद्र, जिसकी गहराई को आज तक के विज्ञान नाप नहीं सका। 1875 में पहली कोशिश की गई जिसमें 8000 किलोमीटर समुद्र की गहराई नापी गई। मारियाना ट्रेंच जिसे कहते हैं, प्रशांत महासागर में। फिर से लोगों को लगा कि हमने ठीक से नहीं नापा, और 2011 में फिर उसका नाप हुआ, तो वह नाप अब बदल के हो गया 10,900 किलोमीटर। वो भी पूरा नाप नहीं सके। अर्थात इस सागर को जिसने बनाया है, उस सागर की ही गहराई आज तक नापी नहीं जा सकी है, तो बनाने वाले की गहराई कोई कैसे नाप सकता है? ये एक प्रश्न पैदा होता है। बाबा ने भी लिखा इस बात को लेकर के, और पहले ही छंद में लिख दिया, मंगलाचरण में, बालकांड में ही लिखा कि यह जो रामचरितमानस है और यह जो राम है वो विज्ञान से प्रमाणित हैं। क्या लिखा? कि सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। कि वाल्मीकि जी ने या जो हनुमान जी इस मानस के अंदर काम कर रहे हैं, एक ने सीता जी की शोध करी राम जी के साथ साथ चल करके, और एक ने इस रामायण की रचना की, कवीश्वर वाल्मीकि जी। ये पूर्ण रूपेण विज्ञानवादी होकर के लिख रहे हैं। और आगे इसे प्रमाणित करने के लिए फिर लिखा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यो तपि। इसे प्रमाणित करने के लिए बाबा ने फिर मानस में एक चौपाई लिखी कि सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। जे मुनिवर कौन मुनिवर? सुख सनकादि नारद। ये कैसे मुनिवर हैं? कौन से मुनिवर हैं? ये साइंटिफिक मुनिवर हैं। इनका शोध क्या है? बोले आगे पढ़िए। ये कौन सा पास किए हुए हैं? उत्तीर्ण। बाबा ने लिख दिया विज्ञान विशारद। जय मुनिवर विज्ञान विशारद, जय मुनिवर विज्ञान विशारद। विज्ञान और राम पर जब आप जाते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप समझने की कोशिश करें कि हम कुछ स्थानों का नाम लें। नैमिषारण्य, अयोध्या, चित्रकूट, दंडक, नासिक, प्रवर्षण पर्वत, सिद्धाश्रम, जनकपुर, पंपा सरोवर, किष्किंधा, राम सेतु, रामेश्वरम, लंका। लोग आज भी शोध कर रहे हैं, पहले भी करते थे, आगे भी करेंगे, परंतु जिन स्थानों का उल्लेख हुआ है इस मानस के अंदर एक भी ऐसा स्थान नहीं है जो इस धरती के अंदर ना हो। यह अपने आप में ही प्रमाण है कि यह खुली आंखों से वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। अब इसमें पर्वतों का उल्लेख है, हिमालय, किष्किंधा, प्रवर्षण पर्वत, ऋष्यमुख पर्वत। तो वो हैं या नहीं? हैं। यदि नहीं है तो साबित किया जाए, और हैं तो फिर उसकी प्राचीनता को विज्ञान देगी। यदि इनमें नदियों का उल्लेख है कि सरयू, तमसा, गोमती, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, सोन,
महानदी, गोदावरी, चित्रोत्पला, कावेरी, मंदाकिनी, तो ये तट हैं या नहीं? जिन स्थानों को लेकर लिखा गया है कि नदियां कहां से निकली और कैसे कैसे बही हैं, वो हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। परंतु वो हैं। जिन ऋषि मुनियों का उल्लेख किया गया है, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सदानंद, भारद्वाज, वाल्मीकि, सर्वंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य, वे हैं या नहीं? उनके स्थान वे हैं। क्या कारण है कि कौटिल्य जी ने अपनी अर्थशास्त्र में शिव लिखा? क्या कारण है कि जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का संबंध अयोध्या से है? अर्जुन जी ने यदि, जिन्हें प्रमाणित कहता है विज्ञान, तो यह प्रमाणित मानना चाहिए कि शंकर जी से पशुपत अस्त्र जो लिया था वह भी सही ही होगा। यदि वाणभट्ट, कालिदास, भर्तृहरि, वात्स्यायन ने राम और शिव पर लिखा तो उसमें जरूर सच्चाई होगी। विज्ञान कई बार प्रश्न उठाया कि 84 लाख योनियां होती हैं कि नहीं। बाबा ने लिखा, क्या कर 4 लाख 84, आकर 4 लाख 84, जाति जीव जल थल नभ वासी, जाति जीव जल थल नभ वासी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। वाल्मीकि रामायण में भी लिखा गया कि इस पूरी धरती के अंदर 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। जरायुज, झिल्ली से, जिसमें हम भी मनुष्य पैदा होता है, अंडज, अंडे से, स्वेदज, पसीने से, और उद्भिज, बीज से, जो प्रकृति में होते हैं। इन 4 के अलावा 5वीं विधि से आज तक के कोई पैदा नहीं हुआ। अब राम जी को यदि पर्यावरण विज्ञान के दृष्टिकोण से हम देखने की अब कोशिश करते हैं, आगे अलग अलग विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। समस्त पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, तालाब, जीव जंतु प्रकृति का हिस्सा है। जो उद्भिज है, जिसका जो प्रकार है उद्भिज है, बीज से पैदा होते हैं। समस्त मानवीय व्यवहार की आधार पृथ्वी है और आकाश उसका महत्वपूर्ण तत्व है। यह पृथ्वी वैदेही है, भूमिजा है, और पर्यावरण को नुकसान अर्थात जनक दुलारी को नुकसान पहुंचाना होता है। क्यों? कि जासुवंश उपजहि गुण खानी, जासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी, अगणित लक्षी उमा पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में स्वयं राम जी ने कहा, यह कानन का पथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का पथ है। इस कानन में यदि किसी भी व्यक्ति को रहना है तो उसका राजा बनकर के हर व्यक्ति रह सकता है। प्रकृति के वैज्ञानिक तत्वों का उन्होंने विवेचना किया और कहा कि स्थानों पर रहने वाली जो महिलाएं हैं सब की सब वन देवियां हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की धरा में वनों में वन देवी पाई जाती हैं। और आपको यह ज्ञात भी होना चाहिए कि जिस वन देवी की अवधारणा पूरे प्रकृति में पाई गई, जिसे बंजारी देवी कहते हैं, अधिकांशतः वन जारी, वन में विचरण करने वाली वो कौन है? जगत जननी मां सीता। क्यों? बाबा ने लिखा, वन देवी बन
देव उदारा बन देवी बन देव उदारा करी है सासु ससुर समसारा करी है सासु ससुर समसारा। वेदों में पुरुष प्रकृति के संबंध को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से स्थापित किया गया है। बलि के प्रकरण में वामन जो 3 पग से पूरे धरती को, जल को, थल को, नभ को नापते हैं, उसका आशय ये था कि पालन और पोषण यह प्रकृति करती है, क्योंकि यह जो जीव है इसी धरती के अंदर रहती है। कहां पर? नभ, आसमान में, और इस धरती में, इस दोनों के बीच में ही यह जीव रहता है और जीता है। वामन ने इसे स्थापित किया वैज्ञानिक रूप से देखें तो। इसीलिए कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसी पे भाई साहब एक गाना आ गया, धरती मेरी माता पिता आसमां, धरती मेरी माता पिता आसमां, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान, धरती मेरी माता पिता आसमां, धरती मेरी माता पिता आसमां। इस प्रकृति के अंदर में 2 प्रकार के हवन 2 समय में करने का तरीका खोजा गया। एक प्रातःकालीन हवन सांध्य पूजा, एक शाम की सांध्य पूजा। क्यों? उसमें जलने वाले जितने भी प्रकार के तत्व होते हैं, चाहे वह घृत हो, चाहे वह गोबर का कंडा हो, चाहे और भी पूजा की जो सामग्रियां होती हैं, कपूर होता है, गोघृत होता है, दूध होता है, जब एक बार जलता है तो उसका जो प्रकृति में जो प्रभाव है 12 घंटे तक रहता है। उसके बाद दूसरी बेला आ जाती है, फिर वह यज्ञ में जलता है और पूरे 24 घंटे यह जो प्रकृति है ठीक ढंग से चलती है। यही विज्ञान भी कहता है। अब सूर्य, अग्नि, वायु, जल, वृक्ष सभी तो ईश्वर के तत्व हैं, विज्ञान भी यही कहता है। तो श्री राम निरंतर नदियों की पूजा किए, विज्ञान भी उन नदियों के बारे में, उसकी चेतना के बारे में स्वीकार्यता देता है। वृक्षारोपण विज्ञान का हिस्सा है। स्वयं भगवान राम जब चित्रकूट में थे तो वृक्षों का लखन जी, राम जी, सीता जी ने रोपित किया अपने हाथों से। क्या कहा? तुलसी तरुवर विविध सुहाए, तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। और जंतु विज्ञान पूरा मानस में शामिल है। जीव जंतुओं से जितना प्रेम श्री राम को था उतना किसको, और अभी तो जंतु विज्ञान को आगे प्रगति करना है। श्री राम तो जीव जंतुओं की भाषा समझते थे, उनसे बात करते थे। अभी विज्ञान को उस दिशा में आगे जाना है। बाबा ने लिखा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। पशु पक्षियों से मित्रता रखिए। पशु पक्षी भावनाओं को समझते हैं, स्वयं होकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जंतु विज्ञान यही कहता है, मानस में पहले ही लिख दिया गया है। और आशा को समझते थे, अभी विज्ञान को इस दिशा में जाना है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। पूछ रहे हैं राम, तू
तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हाँ तुम देखी सीता मृग नैनी। संत समाज, एक पुस्तक आई हमारे समाज में, रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी, जिसे एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस की सरोज बालन ने लिखी। यह पुस्तक मेरे सामने है, कैमरे से देखा जा सकता है। संत समाज, इस पुस्तक में राम जी को लेकर के पूरा रिसर्च किया गया है, और इस पुस्तक की सबसे जो खास बात है कि इसमें 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय की भूमिका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लिखी हुई है। हर अध्याय में भूमिका का लिखना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही 8वां जो परिशिष्ट का जो अध्याय डला हुआ है, 8वें में भी आपने भूमिका लिखी है। अब विज्ञानवादियों को तो यह सोचना ही पड़ेगा कि जब मिसाइल मैन, इस हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के जो आदर्श हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को अभी प्रमाणित कर दिया विज्ञान के नजरिए से कि राम कैसे हैं, तो ये तो समझना पड़ेगा हमें। 9 स्थानों पर भूमिका लिखना अपने आप में छोटी बात नहीं है। कहा गया कि इतिहास क्या है? इतिहास, आज यदि हम यहां कथा कर रहे हैं तो कल आने वाले कल को यह इतिहास हो जाएगा। अर्थात इतिहास पूर्व की घटना है। तब जब इतिहास प्राचीन चीजों को ऐतिहासिक चश्मे से देखने की कोशिश करती है और जब वह नहीं देख पाती है, तब इतिहास 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है इतिहास और एक हो जाता है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास खुद कहता है 2 प्रकार है, इतिहास और प्रागैतिहास। तो इतिहास के पूर्व का इतिहास, ये कैसा शब्द है? ये शब्द तो यदि देखो शाब्दिक रूप से तो गलत है। जो कल था वह भी पूर्व है, तो इतिहास के पूर्व का क्या पूर्व हो सकता है? अर्थात इतिहास जहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिनसे अपने चश्मे से देख रहा है, उसको देख करके प्रमाणित नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में कह नहीं पा रहा है, उसके लिए एक शब्द निकाला, प्रागैतिहासिक काल, पूर्व का इतिहास जो था तो, परंतु हम इसे कैसे कहें कि ना था, यही यहां लिखा है, जिसका यहां पर बहुत अच्छी विवेचना हुई। भारत की मूल संस्कृति ऐतिहासिक काल से भी पहले की है। APJ अब्दुल कलाम, यह इस्लाम तथा ईसाई धर्मों के आगमन से पूर्व भारत में प्रफुल्लित हो रही थी। आधुनिक तारामंडल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खगोलीय गणनाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया जा रहा है कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित जो जो प्रसंग हैं वो कब आए, कैसे आए, क्या हुआ, क्या वह घटनाएं सही में वैसी हुई या नहीं हुई। इसके लिए कलाम साहब के मार्गदर्शन में 2 सॉफ्टवेयर बना। एक का नाम है स्लेनेटेरियम और एक का नाम है प्लेनेटेरियम, ऐसा कुछ है ना। 2 सॉफ्टवेयर बना। इन 2 सॉफ्टवेयर में जब पूरा पावर डाला गया, यह सॉफ्टवेयर 10,000 साल पुरानी चीजों का आकलन कर सकता था। अब उस सॉफ्टवेयर में सारी चीजों को डालने की कोशिश की गई कि राम सेतु का जो वर्णन किया गया है था कि नहीं, बाकी जो जो घटनाएं वाल्मीकि जी ने लिखी है वो था कि नहीं। पर जब वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा, उस समय तो ईस्वी सन नहीं था, उस समय शक संवत नहीं था, उस समय विक्रम संवत नहीं था, उस समय हिजरी संवत नहीं था। तो वो कौन सी विधि थी जिस विधि को उस रामायण में लिख सकते थे? तो जो अपनी खुली आंखों से उस राम को देख रहा है, उस रामायण की घटना को देख रहा है पल पल, वही उसे लिख सकता है, दूसरा नहीं लिख सकता। कि आज सूर्य किस
तरीके से चमक रहा है, आज आसमान में किस तरीके से तारे निकले हुए हैं, आज किस तरीके से चंद्रमा मध्यम है, आज किस तरीके से सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, नक्षत्रों की क्या स्थिति है, इन सारी की सारी चीजों को जब हम देखते हैं और उसे फिर हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो हूबहू कैसे निकल रहा है जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया था। इतना ही नहीं, जब यह रिसर्च होने लगा तो उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि रामायण में जब राम जी प्रवर्षण पर्वत पर पंपा सरोवर अर्थात तुंगभद्रा नदी के किनारे जो आज का कोप्पल जिला है वहां टीम गई, तो रामायण में लिखा गया है कि वहां पर कौन कौन से पौधे थे राम जी के समय में। तो पूरा वनस्पति विज्ञान के सारे साइंटिस्ट वहां पर गए, तो वहां रामायण में लिखा गया कि अशोक का वृक्ष था, आज भी अशोक है वहां। तिलक का वृक्ष था, तिलक को दालचीनी कहते हैं, आज भी है। मालती, आज भी मालती है। वट, जिसे आज बरगद कहते हैं, वहां पे है। मल्लिका, जिसे चमेली आजकल कहते हैं, वो है। कर्णिकर, जिसे अमलतास कहते हैं, आज भी है। कुरवाक, जिसे आजकल मेहंदी कहा जाता है, वो भी है। केतकी, जिसे आजकल केवड़ा कहा जाता है, वो भी है। किंसुक, जिसे आजकल पलास कहते हैं, वह भी है। माधवी, जिसे मधु मालती कहा जाता है। चंदन, आज भी है। पद्म, जिसे आजकल कमल कहते हैं। जम्बू, जिसे आजकल जामुन कहते हैं। कदम, जिसे आजकल कदम ही कहते हैं, और अर्जुन को अर्जुन ही कहते हैं। सर्ग संख्या 4 के 1 श्लोक, 27 श्लोक और 28 श्लोक में इन वनस्पतियों का उल्लेख किया गया। आज भी प्रवर्षण पर्वत पर वही वनस्पतियां पाई जाती हैं, दूसरी वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, यह रिसर्च कह रहा है। चित्रकूट में जिन पौधों का उल्लेख किया गया कि आम था, आज भी आम है। जम्बू, जामुन है। बिल्व, वहां बेल बहुत लगे हुए हैं आज भी। वेणु अर्थात बांस, आज भी वहां बांस पाए जाते हैं। अरिष्ट, आज भी वहां नीम मिलता है। बीजक, आज भी अनार मिलता है। पनस, कटहल, वह आज भी मिलता है। तिलक, दालचीनी, आज भी मिलती है। बादरी अर्थात बेर, जिसे हम कहते हैं, आज भी होता है। आमल, आंवला जिसे कहते हैं, आज भी होता है। केतक, केवड़ा, आज भी होता है। आखिर वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित वही वनस्पतियां आज भी उस चित्रकूट में या प्रवर्षण पर्वत पर पाए जाते हैं, यह सोचने वाली बात है। पुरातत्व विज्ञान में कहा गया कि हम कार्बन डेटिंग की पद्धति का प्रयोग श्री राम के इस रामायण में उल्लेखित चीजों को जानने के लिए करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए। संत कबीर नगर में लुहारा देव स्थान की खुदाई से प्राप्त सामग्री, बर्तन के ठीकरे, तांबे के तीर, धनुष का किनारा, मोती आदि जो मिला है उसे 7000 बिफोर क्राइस्ट का विज्ञान ने प्रमाणित किया। श्रृंगवेरपुर में मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं 5000 बिफोर क्राइस्ट का विज्ञान ने प्रमाणित किया। कोल कील भील जातियों की जीन संरचना को जब निकाला गया, जिनका उल्लेख रामायण में वाल्मीकि जी ने किया हुआ है, वे 10,000 बिफोर क्राइस्ट के निकलते हैं। रामायण में वर्णित जनजातियां 9000 बिफोर क्राइस्ट की सीधे सीधे मिलती हैं। श्रृंगवेरपुर में जल संरक्षण के लिए जो पानी की टंकी बनी हुई थी आज भी उपलब्ध है, जिसे मैं स्वयं देखा हूं। उस टैंक का जब पूरा परीक्षण किया गया, उसकी विधियां देखी गईं, विज्ञान कहता है कि 7500 बिफोर क्राइस्ट का है। भारद्वाज ऋषि के आश्रम की खुदाई हुई, जिसे 7000 बिफोर क्राइस्ट का विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है। अब आइए पंचवटी में साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, अशोक, केवड़ा, चंपा, तुलसी और बांस का वर्णन है। आज भी वही वृक्ष मिलते हैं और पंचवटी के वट वृक्ष को जिसे हम देखने जाते हैं वह 7000 बिफोर क्राइस्ट का है, जिसे प्रमाणित कर दिया गया है। पंपा सरोवर के वृक्ष जो मैंने कहा पहले बताया, वे सब आज की स्थिति में प्रमाणित हैं। अशोक वाटिका में अशोक, अमलतास, पलास, सप्तवर्ण, चंपा, नागकेसर, आम से सजी वाटिका, सारे के सारे पौधे 7000 बिफोर क्राइस्ट के विज्ञान ने प्रमाणित कर दिए हैं। श्रीलंका का पर्वत नुवारा एलिया पर्वत और उसकी गुफा ठीक वैसी आज भी है जो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने उद्धृत किया है।
तो श्री राम को जानने वाला सॉफ्टवेयर, चाहे प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर हो, चाहे स्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर हो, दोनों सॉफ्टवेयर को के दिन तिथि को देखते हैं तो इसमें 40 दिन का अंतर निकलता है, क्योंकि कभी कभी जो लीप ईयर आता है उसके कारण जो समय है थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। अब आइए एक देखिए, कल्पना करिए कि जब इस सॉफ्टवेयर में डाला गया कि राम का जन्म होने से पहले पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए जब तैयारी कर रहे थे दशरथ जी, तो चैत का महीना था, जिसे जब सॉफ्टवेयर में डाला गया तो 5116 बिफोर क्राइस्ट निकलता है। और पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा गया। 1 वर्ष बाद वह घोड़ा जब लौट करके आता है तब दशरथ जी वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं और बसंत ऋतु का उल्लेख किया गया है वाल्मीकि रामायण में। जब उसे सॉफ्टवेयर में डाला गया तो 5115 बिफोर क्राइस्ट निकलता है और वह समय बसंत ऋतु ही निकलता है। आप देख लीजिए कि कितना सुंदर यह चर्चा है विज्ञान और राम की, कि गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। श्री राम का जन्म कब हुआ? दोपहर था, चैत का महीना था, शुक्ल पक्ष था, नवमी तिथि थी, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में था, सूर्य शुक्र मंगल शनि बृहस्पति 5 ग्रह उस उच्च स्थान पर थे। कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सॉफ्टवेयर में डाला गया भैया 5114 बिफोर क्राइस्ट, मतलब 7114 वर्ष, 24 वर्ष और जोड़ दिए, 20 वर्ष और जोड़ दीजिए तो 7134 वर्ष राम जी का जन्म विज्ञान प्रमाणित करता है। अब भरत का जन्म पुष्प नक्षत्र मीन लग्न में हुआ तो वही निकलता है, और उन 10,000 सालों में वो एक ही बार आया है। सॉफ्टवेयर यही कह रहा है, 2 बार नहीं आया है, दूसरी बार नहीं आया है। जो वाल्मीकि जी ने लिखा है उसी समय आया है। शत्रुघ्न जी का जन्म लक्ष्मण जी का श्लेषणा नक्षत्र में हुआ, कर्क लग्न में हुआ, वही आया 5114 बिफोर क्राइस्ट में 11 जनवरी या 20 फरवरी, दोनों सॉफ्टवेयर के हिसाब से। इतना ही नहीं, जब श्री राम के राज्याभिषेक का समय तिथि तय हुआ कि बेगु विलंबु न करिय नृप, साजिय सबुई समाजु, सुदिन सुमंगलु तब ही जब राम हो ही जुबराज। तो राज्याभिषेक जब तय होना हुआ तो मीन राशि में रेवती था, चंद्रमा पुनर्वसु पर विद्यमान है, कल पुष्प नक्षत्र में होगा चंद्रमा, यह बताया गया। और ऐसा लग रहा है दशरथ जी को कि सूर्य मंगल राहु ग्रह उन्हें आक्रांत कर रहे हैं। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, वैसा ही तिथि निकल रहा है, वैसा ही आक्रांत कर रहे हैं सूर्य मंगल राहु ग्रह। ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से 5089 बिफोर क्राइस्ट 4 जनवरी या 12 जनवरी राम जी का वनवास होता है। वाल्मीकि जी ने लिखा कि आकाश के समस्त ग्रह निस्तेज दिखाई दिए, डूबने की स्थिति में दिख रहे थे। 5089 बिफोर क्राइस्ट निकलता है
वह दिन या तो 5 जनवरी का था या 13 फरवरी का था और समय लगभग 3 बजे के आसपास का था, यह सॉफ्टवेयर बताता है। खरदूषण का वध, सूर्यमंडल के चारों ओर चक्र गोलाकार घेरा लगा हुआ था, सूर्य ग्रहण था। खरदूषण के वध के समय में वाल्मीकि जी ने लिखा है, जब इसे सॉफ्टवेयर में डाला जाता है तो 5077 बिफोर क्राइस्ट वह तिथि या 7 अक्टूबर की थी या 15 नवंबर की थी। यह घटना 2 बजे से 3 बजे के बीच की है, जब खरदूषण का वध हुआ। यह सॉफ्टवेयर निकालता है और उस दिन सूर्य ग्रहण था। विज्ञान कह रहा है कि सूर्य ग्रहण ही था, दूसरा नहीं था। जब सीता जी को रावण वाटिका में जाकर के धमकी दिया, अशोक वाटिका में, वह पूर्णिमा की रात थी जिसमें ग्रहण था। चंद्रमा की तरह, ग्रसित चंद्रमा की तरह सीता का मुख भी दिखाई दे रहा था। वाल्मीकि रामायण ने लिखा है, संकेत दिया है कि चंद्र ग्रहण था। कि मास दिवस महु कहा न माना, कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिब काढ़ी कृपाना, तो मैं मारिब काढ़ी कृपाना। सॉफ्टवेयर कहता है वह या 12 सितंबर था या 22 अक्टूबर था, दोनों सॉफ्टवेयर की तिथियों में थोड़ा अंतर है, पर था 5076 बिफोर क्राइस्ट और चंद्र ग्रहण ही निकलता है। जब राम सेतु की बात की गई तो निकला कि यह 48 किलोमीटर लंबा है, 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ा है और 1480 तक यह चलने के उपयोगी था। वाल्मीकि रामायण में 85 श्लोकों में राम सेतु का वर्णन किया गया है, जिस पर अभी एक मूवी भी आई। उस मूवी का आधार भी यही पुस्तक थी। आध्यात्म कहता है कि दिव्य वर्ष की गणना अलग ढंग से होती है। विज्ञान कहता है मानव वर्ष के आधार पर हमें अभी देखना चाहिए। यदि दिव्य वर्षों के आधार पर और मानव वर्षों के बीच का कैलकुलेशन करते हैं तो अमेरिका का नासा कहता है कि 17,33,000 वर्ष राम सेतु को बने हुए हैं। परंतु यदि मानव वर्ष के आधार पर चलते हैं तो 7,000 वर्ष ही पुराना बना हुआ है, ऐसा कहता है यह सॉफ्टवेयर। यदि इन दोनों चीजों की गणना करते हैं, दोनों बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है वर्ष में, तो बहुत अच्छी इस पुस्तिका में विज्ञान में लिखा गया है कि यदि मानव वर्ष के हिसाब से चलते हैं तो सतयुग 4000 वर्ष का है, जिसमें संध्या और सध्यांश मिला करके 400 वर्ष होते हैं। तो 4800 वर्ष का सतयुग होता है, त्रेता युग 3600 वर्ष का होता है, द्वापर युग 2400 वर्ष का होता है और कलयुग 1200 वर्ष का होता है। कुल 12,000 वर्ष होते हैं। परंतु एक दिव्य वर्ष को यदि 365 मानव वर्ष माना जाता है तो यह संख्या 43,20,000 वर्ष होता है, जो आध्यात्म कहता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, यह पुस्तक में प्रमाणित किया गया है। दोनों दृष्टिकोण से देखें, इसमें जिसको जैसा स्वीकार करना है कर ले। इसलिए आप देखिए कि मानस या रामायण के अंदर विश्वामित्र जी का आयुध सेंटर था, रिसर्च सेंटर था, जिसमें वो पूरे के पूरे आयुध तैयार करते थे। तभी तो राम जी को, लक्ष्मण जी को उन्होंने बला और अतिबला नामक शिक्षाएं दी और शस्त्र दिया। और अगस्त्य जी का भी सेंटर था, सैन्य शोध प्रशिक्षण केंद्र था। चित्रकूट में साहित्य शोध केंद्र था वाल्मीकि जी का। प्रयागराज क्षेत्र में भारद्वाज जी का विमानन विकास का केंद्र था। विश्वामित्र जी यदि शोध सेंटर नहीं चलाते तो उनके ऊपर बार बार राक्षस आक्रमण क्यों करते? ताड़का उन्हें प्रभावित करने के लिए करते थे, ताकि उनके रिसर्च सेंटर को डिस्ट्रॉय किया जा सके, मारा जा सके, नष्ट किया जा सके। विश्वामित्र जी ने दिया क्या कि तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही, कि जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज
प्रकाशा। और वही राम सेतु जिसे विज्ञान ने प्रमाणित किया कि जहां पत्थर भी तैरने लगे और जुड़ गए बिना सीमेंट के। ये राम सेतु मात्र सेतु नहीं, श्री राम नाम प्रभाव का है प्रतीक। जहां निश्चय था एक स्त्री के सम्मान की रक्षा का, स्त्री की गरिमा का प्रतीक। जहां विश्वास था हृदय में प्रेम ना हारेगा कभी, यह है प्रेम और विश्वास का प्रतीक। जहां ध्येय था अंत करने का अधर्म और अहंकार का, यह धर्म के विजय का था प्रतीक। यह सेतु आस्था का भी है प्रतीक और यह सेतु विज्ञान का भी है प्रतीक। नल नील ने प्रस्तर डले, जहां राम नाम था वंदिता। नल नील ने प्रस्तर डले, जहां राम नाम था वंदिता। यह राम का ही प्रभाव था, पत्थर जहां था तैरता। पत्थर जहां था तैरता। यह सेतु मात्र न सेतु है, यह प्रेम की है उपासना। यह सेतु मात्र न सेतु है, यह प्रेम की है उपासना। यह राम सेतु प्रतीक है, यह राम सेतु प्रतीक है। सिय प्रेम की स्थापना, सिय प्रेम की स्थापना। नासा हो इसरो पुरातत्व, सबने इसे माना ही है। मानव की निर्मित रचना है, सबने इसे जाना ही है। सबने इसे जाना ही है। वैज्ञानिकों ने खोज किया कि ब्रह्मांड कैसे बना। वैज्ञानिकों ने कहा कि गॉड पार्टिकल ईश्वरीय कण से ब्रह्मांड की रचना हुई है। वैज्ञानिक एक तरफ खुद कहते हैं कि गॉड पार्टिकल ईश्वरीय कण से यह बना है। यदि यह इंकार है तो क्या स्वयं के शरीर के जीवों को हम देख पाते हैं? 200 प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, क्या हम उसे देख पाते हैं, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं? डॉक्टर रेमंड मूडी ने लाइफ आफ्टर लाइफ पुस्तक में प्रमाणित किया कि जीवन मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता, ईश्वर जीव अंश अविनाशी। भ्रूण प्रत्यारोपण पर रिसर्च हुआ, जिसका सबसे प्राचीनतम उदाहरण स्वयं हनुमान जी को माना जाता है, क्योंकि भ्रूण का प्रत्यारोपण ही है। बलराम को माना जाता है। भारद्वाज ने यंत्र सर्वेश्वरम पुस्तक लिखी, जिसमें विमानों के बारे में रिसर्च लिखा, जिसे विज्ञान मान रहा है। न्यूजीलैंड में हावरक्राफ्ट यंत्र बना कि हनुमान कैसे उड़ते थे, जरा ट्राई किया जाए। 2010 में अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक व्यक्ति 100 घंटे तक आसमान में उड़ता रहा। हनुमान जी कैसे उड़ते थे उसको लेकर के शोध हुआ। लंका की पहाड़ियों में जहां जहां श्री राम के युद्ध को देखने के लिए देवता गए थे, उन पहाड़ियों के ऊपर का जो हिस्सा है पूरा फ्लैट है, ताकि वहां पर वायुयान एरोप्लेन उतर सके। और उसी तरीके का चित्रकूट में भी है, सारी पहाड़ियां फ्लैट है, जिसमें पूरे जो देवता थे उनके वायुयान उतरे हुए थे। जैसे ही पहाड़ पे चढ़ेंगे वैसा पूरा मैदान हो जाता है, वह पहाड़ रहता नहीं है। ज्योतिष विज्ञान जिसे हम मानते हैं, आर्यभट्ट हो या वराहमिहिर, हम मानते हैं ज्योतिष का आधार सूर्य और ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में राम या सनातन को मानना हर हाल पे आवश्यक है। इसलिए श्री राम को विज्ञान मानता है। यह आज की कथा का सार है। आइए एक भजन के माध्यम से और समझते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, कि हम सांस ले रहे हैं श्री राम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं श्री राम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं
की बदौलत हम सांस ले रहे हैं, श्री राम की बदौलत हर सांस सदा चल, हर सांस सदा चलती, भगवान की बदौलत हर सांस सदा चलती, भगवान की बदौलत हम सांस ले रहे हैं। ज्ञानी भी हुए कितने, कितने भी हुए ध्यानी, ज्ञानी भी हुए कितने, कितने ही हुए ध्यानी, सदियों से है सनातन, सदियों से है सनातन, श्री राम की बदौलत सदियों से है सनातन, श्री राम की बदौलत हम सांस ले रहे हैं। शोधों में सदा चर्चा, चर्चा कर विज्ञान भी, शोधों में सदा चर्चा, चर्चा कर विज्ञान भी, विज्ञान है जगत, विज्ञान है जगत, श्री राम की बदौलत हम सांस ले रहे हैं, श्री राम की बदौलत हम सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, श्री राम की बदौलत। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। छत्तीसगढ़ की रज में हर गांव गली पन घट में वन नगर है अर्पित, ननिहाल है गर्वित, हर क्षण